बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेंटोर मोहम्मद मसूद। और अब इस लेक्चर के अंदर हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा और इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं बता देता हूँ। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि कैसे हम डाटा टाइप जो है वो हम करैक्टर्स को अरेज के अंदर जो है मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही दफ़ा प्रिंट आउट करवा सकते हैं। आज हमने थोड़ा सा मिलता जुलता ही करना है, लेकिन आज जो है वो हमने जो नंबर्स हैं हमारे पास अरेज के अंदर जो सेव होते हैं, अरे के अंदर जो नंबर सेव होते हैं, एक ही दफ़ा हम कैसे लूप के ज़रिए जो है वो उसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तो हमें मल्टीपल वेरिएबल्स को जो है वो बार बार डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि कैसे जो है वो एक्लिप्स के अंदर हम प्रिंट आउट करवाते हैं। यहाँ पर देखिए इंटीजर हमारे पास और कैपिटल ब्रेसेस हम कह सकते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कह सकते हैं जो इस्तेमाल किए हैं, वो हम इस्तेमाल करते हैं अरेज के लिए, विच इज़ हम कि जिसके अंदर हम कहते हैं कि a इक्वल टू आ गया हमारे पास न्यू इंटीजर, और हम वेरिएबल जो है वो 10 तक ले जाते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं वो 10 तक हैं। फिर हमने एक लूप जनरेट कर लिया फॉर इंट इक्वल टू आई, उसी तरह एंड इंटीजर जो है वो आई हमारे पास 0 के इक्वल है, मतलब 0 से हमारे पास वो स्टार्ट हो रहा है, लेस दैन 5 मतलब वो 5 लूप जनरेट करेगा, मतलब ये 4 तक जाएगा 0 से लेके 4 वैल्यू तक। फिर आई प्लस प्लस मतलब हमारे पास फॉर लूप यहाँ पर जनरेट हो रहा है। फिर हम बॉडी के अंदर लिख लेते हैं कि ए जो है वो हमारे पास ये वाला जो ए है, ए बराबर है हमारे पास जो यहाँ पर लूप जो जनरेट हो रहा है वो है आई के लिहाज से। तो आई वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया जिसको हम आई के इक्वल ही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो हमने हमारे पास वो जो क्राइटेरिया है वो सेट कर दिया, और उसके बाद हम यहाँ पर हम प्रिंट आउट की कमांड देंगे जहाँ पर हमने दोबारा जो है लूप जनरेट किया, जिसमें हम कहते हैं आई इक्वल टू 0 है, आई लेस दैन 5 है, मतलब 5 तक जाएगा, 0 से स्टार्ट किया है और प्लस प्लस जनरेट होते हुए मतलब इंक्रीमेंट जो है वो आ रहा है। और उसके बाद हम कहते हैं कि इस बॉडी के अंदर हमने सिस्टम प्रिंट आउट की कमांड जो है वो अप्लाई कर दी है। अब स्टूडेंट्स हम इसको एक्लिप्स के में प्रैक्टिस करके देखते हैं कि क्या हमारा रिज़ल्ट जो है वो सही आता है या नहीं। तो हमारे पास इसकी ज़रूरत तो नहीं है कि हम इसको जो है वो डिलीट कर देते हैं। ठीक है, लास्ट प्रोग्राम के अंदर हमने इस्तेमाल किया था, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इंटीजर जो है वो हमारे पास डाटा टाइप आ गया आई एन टी स्क्वायर ब्रेसेस। ठीक है, और जिसमें हम कह देते हैं कि ए इक्वल्स टू है हमारे पास न्यू इंटीजर के लिहाज से न्यू इंटीजर, जिसको हम कह देते हैं कि स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर है हमारे पास आ गया 10। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमने फॉर लूप जनरेट कर देना है। मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, सिंपली यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है फॉर ब्रैकेट स्टार्ट एंड इक्वल टू आई इक्वल टू हमारे पास है 0 के, और 1 से स्टार्ट हो रहा है 5 तक, और आई जो है वो प्लस प्लस मतलब लूप हमारे पास जनरेट हो रहा है। यहाँ पर अब थोड़ा सा हमने चेंज करना है, हम कहते हैं ए और कैपिटल ब्रेसेस मतलब हमारे पास अरे है आई, और आई जो है वो हमारे पास इक्वल टू है आई के। ठीक है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज़ कर लिया, और उसके बाद फॉर लूप जनरेट हुआ है नीचे हमारे पास, हमने सिंपली इसको रन कर लेना है। यहाँ पर हम ब्रेसेस को कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो बॉडी है वो आ जाए। अच्छा, हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जनरेट हुआ था, क्या जनरेट हुआ था, हमने प्रिंट आउट की कमांड भी दे दी। वहाँ पर हमारे पास ए बी सी डी ई एफ से जनरेट हुआ था, यहाँ पर हमने लूप जनरेट करवा लिया, 5 तक वैल्यूज़ जो है वहाँ पर लाई थी। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं वैल्यूज़ को 8 तक ले जाते हैं, मतलब 0 से लेके 7 तक वैल्यूज़ को प्रिंट आउट कर, मतलब 8 तक लेके जाना है तो 9 लूप जनरेट होने चाहिए, फिर 0 से स्टार्ट करें, 0 भी उसके अंदर इंक्लूड होगा, और अगर हम 7 करवाना चाहते हैं तो 7। तो हमने देखें 8 लिख लिया है, मतलब कि हमारे पास 7 वैल्यू तक लूप जो है वो जनरेट 8 लूप होंगे, लेकिन वैल्यू जो है वो 7 तक जनरेट होगी। तो अब रन करते हैं हम, तो अब हमने इसको जब रन किया तो ये देखें हमारे पास वैल्यू आ गई 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो अगर हम यहाँ पर आई इक्वल टू 0 के बजाय आई इक्वल टू 6 कर लें, तो 6 से जो है वो लूप जनरेट करवाएं, और यहाँ पर भी हम 6 कर लेते हैं, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है।
तो हमने जब इसको 6 से जनरेट करवाया तो 6 और 7 तक ही हमारे पास रिज़ल्ट आया है। क्यों? इस वजह से कि हमारे पास लूप जो है वो जनरेट हुआ है 8 तक, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास 7 तक कैसे आया कि हमने जो लूप जो है वो टोटल लूप जनरेट करवाया, लेकिन प्रिंट आउट जो है वो हम 6 से स्टार्ट करवा रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं लेट्स सपोज 18 कर देता हूँ और यहाँ पर भी 18 ही कर देता हूँ, तो आप देखें रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है। तो अब हमारे पास एक एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? अगर आप देखें तो यहाँ पर इंडेक्स जो है वो हमारे पास 10 का इंडेक्स यहाँ पर शो हो रहा है। अगर हम इस इंडेक्स को 20 कर दें और फिर उसके बाद हम इसको प्रिंट आउट करवाएं, तो अब हमारे पास रिज़ल्ट जो है, क्योंकि हमने यहाँ पर टोटल जो है वेरिएबल्स जो है अरेज के अंदर वेरिएबल्स ही 10 स्टोर किए थे, तो वो 11 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, या 11 तो आ ही नहीं सकता, 10 से ऊपर तो वो कभी भी नहीं जाएगा। तो हमने इसको स्टोर करवा दिया 20 तक। अब जब हमने 20 तक स्टोर करवाया तो अब हम देखते हैं कि हमने इंटीजर जो है वो 6 से स्टार्ट किया। तो 6 से लेके हमारे पास जो नंबर ऑफ़ लूप हैं वो जनरेट हुए 18, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया 17 तक। ठीक है, क्योंकि 0 भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो लूप आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं जिन वैल्यूज़ को, आपने यहाँ पर भी उन्हीं को मेंशन करना है। ये हमारे पास वो लूप है जो प्रिंट आउट के लिए है, ये हमारे पास क्राइटेरिया डिक्लेयर्ड हुआ हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा इसको समझ सकेंगे। कोशिश किया करें कि इसके अंदर जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उनको भी डिक्लेयर करवाया करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन सुबह आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।